शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मेरे साथ अलीमा मौजूद है। अलीमा से सबसे पहले जानते हैं कि ड्रामा जेंटलमैन के बारे में स्टोरी डिस्कस करते हैं। पहली एपिसोड कैसी लगी आपको? पूरा साल मैंने इंतजार किया है, लोगों ने इंतजार किया है। आपकी जो फैन फॉलोइंग है उन्होंने, मेरी फैन फॉलोइंग ने बार बार एक ही कमेंट में सवाल आता था कि जेंटलमैन हम्म। कब आएगा। फाइनली यस्टरडे उसकी एपिसोड रिलीज होगी 8 बजे की, और मोइन आप यकीन करें, एक ऐसा लग रहा था मैं मूवी देख रही हूँ। बहुत फिट सीन था, बहुत हम्म। जबरदस्त डायरेक्शन उसकी हुई है। एक एक सीन को बहुत खूबसूरती से निभाया गया है। हम्म। एक्टर्स जो थे कमाल की एक्टिंग की है। और मैं तो सबसे ज्यादा देखती हूँ कि सीन डायरेक्ट किस तरह हुआ है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट आपने पूरी करता है। एपिसोड देखी है? पूरी अच्छा, एपिसोड। कुछ मैं सीन्स का जिक्र करूंगा, वो जी बताइएगा कैसी लगी है। जी। वो अक्सर लोग कह रहे हैं कि यार आप लोग ना रिव्यू किसी का देख लेते हैं, तो मैं अक्सर शुरू में स्टार्ट जाते हैं हाँ हलफ उठाना मुन्ना इकबाल हाँ, का। बिल्कुल। ठीक है, वो कैसा सीन था? वो बहुत अच्छा सीन था, लेकिन वो जब उसे कहा ना कि नहीं यू कांट बी इन लव, तो वहां डगमगा जाता है कि नहीं मैं प्यार कैसे नहीं कर सकता, लेकिन फिर हलफ उठा लेता है तो स्टोरी वहां से अनफोल्ड होती है। मुझे अदनान सदीकी की एक्टिंग बहुत मुझे अच्छी ना लगी है। दिलबर का बड़ा दुख हुआ है, बेचारा बुर्का पहन के जाता है और और वो फिर उसका जो दोस्त है उसके आ, सर पे हाथ रख के उसको रुखसत कर देता है, तो वो बड़ा रोता रहता है। अच्छा, यहाँ पर बददुआ देने वाला सीन, जिसका दिलबर ने हाँ, बददुआ दी है। ये जो दिलबर की बददुआ देने वाला सीन है ना, जब मैं ये हम्म। सीन देख रही थी, यहाँ से स्टोरी चेंज होगी। उसने हम्म। जो बददुआ दी है वो लगेगी मुन्ना को। मुन्ना विल बी इन लव। हम्म। मुन्ना को फिर इसी तरह दुख का सामना करने पड़ेगा। फिर दिलबर सामने आएगा कि मैंने तो आपको बददुआ दी थी। हम्म। तो बेसिकली ड्रामा यहाँ से अनफोल्ड होगा। ठीक है, सीक्वेंस भी सीक्वेंस चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो ऑडियंस को भी समझ जाए थोड़ी सी। इसके बाद वाला सीन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम्म। इकबाल मुन्ने का जिस तरह का उसके साथ रवैया था, नाश्ते पे बुलाना, और खास तौर पे ये कहना कि नाश्ता तो ये अपनी माँ की मैयत पे नहीं मैयत पे भी नहीं, छोड़ता। तो उधर किधर छोड़ेगा। ये चीज वैसे अलीमा मुझे एक अच्छा, चीज। इन कहानियां, ये सीरियस कहानी है जेंटलमैन में, लेकिन थोड़ा बहुत ना आपको ये इस तरह के डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, थोड़ा मजाक, फन, इंग्लिश थोड़ी उल्टी सीधी बोल दी है, इस तरह ऑडियंस ना बड़ी एंगेज रहती है ड्रामे में। अलीमा मुझे एक और चीज बताओ। शुरू के वैसे हमने कुछ सीन्स तो जिक्र किए हैं, अभी मैं आगे भी करता हूँ। इन सीन्स को देख के आपको कैसा लगा? अ, इन सीन्स को देख के मुझे, मैं वही बार बार बात करूंगी, इन सीन्स को देख के लगा कि मैं एक बहुत बड़ी मूवी देख रही हूँ। हम्म। कमाल की एक्टिंग, कमाल की प्रोडक्शन, कमाल के डायलॉग्स। मुझे तो एक एक सीन बड़ा अच्छा लगा इसका। वो खास तौर पे हुमायूं से जब गुंडों को धमकी दे रहा होता है, 6:60 पे तुमने वहां पर पहुंचना है। हाँ हाँ, अरे आप ये भी डायलॉग हाँ। जो था ना, ये भी नया डायलॉग है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है अलीमा, यहाँ पर बात करते हैं जरनाब की एंट्री। जरनाब की जो एंट्री हुई बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जरनाब और हुमायूं का जो सीन हुआ है ना, हम्म। आप यकीन बोले, लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हुमायूं से बहुत छोटी लगती है यमुना। हम्म। लेकिन जो हुमायूं और यमुना का फर्स्ट सीन हुआ है, इनकी केमिस्ट्री वाज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी अच्छा, इनकी। मुझे खुद भी एज डिफरेंस नहीं एज लगा। डिफरेंस नहीं लगा, ठीक। बिल्कुल भी नहीं लगा, इतना अच्छा उसको कंडक्ट किया हुआ था सीन ठीक है, को। हम वो जो खास तौर पे मुझे वो सीन अभी तक नहीं भूला। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए बंदूक दी जाती है। हाँ, या ठीक आगे है, भी इस तरह के सीन्स होंगे। मगर मुझे एक चीज और चीज बताएं। जिस तरह हमने देखे हैं ड्रामाज आते हैं, स्टोरीज आती हैं, जब तक पहले 4 एपिसोड ना देखें हम नहीं तय कर पाते हिट होता है या फ्लॉप होता है। लेकिन ठीक इसकी है, तो पहली एपिसोड देख के मैं कह रही हूँ दिस ड्रामा इज हिट। 90% लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये जिस सीक्वेंस रखा था, हमने देखा था ना यार, एक ड्रामा, पुराने ड्रामाज अगर जाते हैं हम, सीक्वेंस लगते नहीं लोग, हम्म। यहाँ शॉर्ट्स लगे थे, वो आपको कैसे लगे? ड्रामे के शॉर्ट्स, हाँ। ड्रामे के शॉर्ट्स अनप्रिडिक्टेबल थे, इसमें स्टोरी समझ नहीं आ रही थी, और यही खूबसूरती थी इन शॉर्ट्स की कि इसमें हम ड्रामे को समझ नहीं पा रहे थे कि हम्म। आगे क्या होगा। हम्म। अभी भी मैं आपको बताऊं, इसके प्रीमियर टीजर को इन्होंने पूरा पूरा ड्रामा नहीं दिखाया, क्योंकि नहीं तो पूरी हम्म। स्टोरी समझ आती तो ड्रामा देखने का दिल नहीं करता। हम्म। तो टीजर्स को बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रखा है, बड़ा वो रखा है, कॉन्शियस रखा है लोग के, थोड़ी मिस्ट्री रखी है टीजर्स में कि देखेंगे लोग, एपिसोड देखने में एंगेज रहे। और अच्छा, मजे की बात यह है कि यमुना की लुक जो पहली एपिसोड में इतना कुछ उन्होंने दिखा दी कि डिस्कस करने के लिए काफी चीजें। पहले एपिसोड में पहले ही फोन अपने लवर को कि शादी कर लो, तब रात को 2 बजे बुलाओगे तो भी मैं आऊंगी रेलवे हाँ हाँ। स्टेशन। यहाँ पर मुझे पता कुछ नहीं, और लग मुझे रहा लग रहा है वो इतना सिंसियर शायद नहीं है, शायद ना हो उससे। है। सुहाई का भी तो बीच में किरदार है ना। मगर मुझे एक और चीज भी यहाँ लिमा बताओ, क्या लगता है शादी टूटेगी? टूटेगी ऑब्वियसली। कौन तोड़ेगा, रहमती तोड़ेगा या क्यों? मुन्ना। क्योंकि नहीं नहीं, मुन्ना तो तोड़ेगा तोड़ेगा, मगर मुझे लग रहा है यहाँ रहमती भी ना बहुत बड़ा किरदार अपनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जाहिद खुद पीछे हट जाएगा। बहुत बड़ी स्टोरी दे रही है। हम्म।
अगर ये हट जाता तो अलीमा की बात पे मैं यहीं पे बैठा हुआ सलाम पेश करूंगा, क्योंकि जिस तरह की आपने स्टोरी दे दी इस तरह तो मैं सोच भी नहीं सकता। मगर रहमती का जो किरदार है यहाँ पर, क्योंकि सुहाई की भी तो एंट्री है ना। पहले एपिसोड में ओवरऑल दी एक्टिंग बात करते हैं, ठीक है, मुन्ना को छोड़ के, ठीक है, इकबाल मुन्ना को छोड़ के, जरनाब को छोड़ के, वो मेन लीड है। इसके अलावा जो कैरेक्टर थे, रहमती हो गया, दिलबर हो गया, किसके डायलॉग ज्यादा मजे के लग रहे हैं? सबके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, मुन्ना के, रहमती के, दिलबर के, सबके बहुत जबरदस्त डायलॉग्स। और जरनाब की जो पहली एंट्री हुई थी, पहला सीन था, एज अ जर्नलिस्ट वो आई हैं, एज अ एंकर पर्सन, उनके भी बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। अच्छा, इसके ऊपर ना सोनिया हुसैन का भी एक कमेंट आया था कि यमुना ने सारे रोल अदा कर लिए। जो इस टाइम टफ रोल आ रहा है ना, वो जर्नलिस्ट का आ रहा है, यमुना ज़ैदी का। इसमें जब प्रीमियर हुआ था जेंटलमैन का, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि मुझे ये पता है जब मोइन इस्लामी की एक और बड़ी अच्छी बात है, इनकी इनमें लोकेशन बड़ी अच्छी दिखाई गई है, सबके घर आई कैचिंग। यमुना का घर बड़ा प्यारा दिखाया गया है, लोकेशन बड़ी डिपेंड करती है, और ये मेरे ख्याल से कराची की है। हाँ, कराची की है, मगर यहाँ पर कुरंगी टाउन, कराची का मेन एरिया जिसको डिस्कस किया गया, वो मुझे लग रहा है कराची के ना छोटे छोटे एरियाज डिस्कस होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एपिसोड का प्रीमियर तो आया कि उसमें यमुना की और हुमायूं की फिर मुलाकात होती है, लेकिन जो लोग बहुत बातें कर रहे थे ना कि यमुना और हुमायूं को नहीं कास्ट करना चाहिए एज ग्रुप की, वो सारी बातें एपिसोड देख के ना झटक से जेन से निकल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी केमिस्ट्री एक बड़े बंदे से भी हो सकती है, मिल सकती है, और देखिए कितनी अच्छी आपका, हाँ, और आपका काम तय करता है कि आपका काम बिल्कुल। सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड चाह रहे हैं यमुना ज़ैदी, हुमायूं सईद, और ये खाली पाकिस्तान में चाह रहे हैं। यमुना ने अपने स्टेटस भी इंस्टाग्राम पे भी लगाए हुए, डिफरेंट जगह पे भी लगे हुए। बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया एक साथ दोबारा ये ड्रामा उठा है। पहली एपिसोड देखी गई है, जबकि कहा ये जा रहा था जर्द पत्तों का बंद, जो सजील अली का ड्रामा है। मेरा खुद भी सोर्सेज बताते थे शायद हो सकता है कि ऑडियंस वहां एंगेज हो जाए। अच्छा, ऑडियंस क्या कहते हैं कि एक ही टाइम पे एक ही दिन में जर पत्तों का बन भी आ रहा है, जानिसार ड्रामा भी आ रहा है, जेंटलमैन भी आ रहा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट कंपटीशन तो आ गया। मगर एक चीज है, इसकी पहली एपिसोड, जानिसार के 3 एपिसोड, ठीक है, जर्द पत्तों का बंद पहली एपिसोड, ठीक है। मैंने एक चीज देखी है अलीमा, शायद आपने भी चीज फील की हो, जब कोई चीज नहीं आती है, कोई नई कंपनी लॉन्च करती है, तो उसको टाइम लगता है। मैं जिस ऑडियंस एंगेज हुई है, इसके छोटे छोटे क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाली एपिसोड्स में ना इसकी टीआरपी ज्यादा होंगी, जेंटलमैन की बिल्कुल होंगी, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है, यहाँ तक दीवानगी बड़ी है। दीवानगी के 3 एपिसोड चाह रही हैं। असल में जेंटलमैन की जो कहानी है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। दीवानगी जो जानिसार 2 है, वो वैसी ही है जैसे दीवानगी 1 था, उसकी स्टोरी डिफरेंट नहीं है ना, कैरेक्टर्स डिफरेंट हुए हैं। जेंटलमैन की थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और डिफरेंट है, खलील और रहमान कमर साहब ने लिखा, तो डिफरेंट तो हो गई। वैसे एक और चीज भी है, जर्द पत्तों का बंद आपने नहीं देखी ना? अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ से अंदाजा लगा ले अलीमा की यहाँ तक सजल बहुत फेवरेट है, इनके ड्रामास देखती हैं, ठीक है, डिस्कस करती हैं। जब इन्होंने जेंटलमैन की तरफ रुख डाल दिया तो अवाम क्या देगी। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, मेरे कुछ चाहने वाले इंडिया से मैसेज भी कर रहे हैं, उन्होंने भी ये आप वाली बात की है कि हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी की जिस तरह की केमिस्ट्री उठी है, और जिस तरह के उन्होंने नाम दिए, हम यम के ट्रेंड चाह रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे। नहीं, अब लोगों ने काफी ज्यादा इन लोगों को ना एज अ कपल एक्सेप्ट कर लिया ड्रामा में। दूसरी एपिसोड में क्या आपके दूसरी एपिसोड बहुत फिट रहेगी, मुझे लगता है दूसरी एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी ऑफिस में मुन्ना और यमुना की, और वो देखने वाला सीन होगा, आई कैचिंग होगा। लेकिन अगर मुलाकात ना भी हो सकी तो मुन्ना डिनायल में रहेगा कि मुझे मुलाकात करनी है या नहीं करनी, तो वो बड़ा अच्छा सीन होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर लग रहा है जो दिलबर है ना, दूसरी एपिसोड में आपने भी और अपनी कीमती राय का इज़हार करना है, क्योंकि मैंने ना लोगों के कमेंट्स भी पूरी डिटेल में पढ़ने। मुझे जो दूसरी एपिसोड में लग रहा है, अलीमा वाली बात लग रही है कि मिलेगा मुन्ना, मैं मुन्ना ना अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए आप उसको सोचों में डालेगा, जरनाब को, ठीक है। अब आपने बताना है कि आपकी कैसी राय है, आपकी पहली एपिसोड आपको एक कैसी लगी, ठीक है, जेंटलमैन की एपिसोड, और आपका क्या ख्याल है कि ये ड्रामा कितना एक हिट हो पाएगा। और यमुना ज़ैदी का, इकबाल मुन्ने की केमिस्ट्री के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।